हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है, यह संसार कौन चला रहा है। मित्रों, आप सभी ने यह प्रश्न पूछा था कि बताइए यह संसार कौन चला रहा है। मित्रों, हम आज इसी प्रसंग में बात करेंगे, वास्तव में यह संसार कौन चला रहा है। हम चला रहे हैं या आप चला रहे हैं, या कोई मंत्री चला रहा है या विधायक चला रहा है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना के चीफ, आर्मी, यह संसार कौन चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड को कौन चला रहा है। मित्रों, हम आज इस पे विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि क्या वास्तव में यह संसार कोई चला रहा है या अपने आप चल रहा है। बहुत लोगों ने इस पे अलग अलग टिप्पणी करते हैं, अलग अलग अपना विचार देते हैं, अपना अपना सुझाव देते हैं, लेकिन हम इसी पे बात करेंगे। दो तरह की बातें होती हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे कि क्या वास्तव में इस संसार को कोई चला रहा है, चला रहा है तो कौन चला रहा है। कुछ का कहना है कि संसार अपने आप चल रहा है। तो अपने आप चल रहा है तो क्यों अपने आप चल रहा है, क्या उसका रीजन है, क्या कारण है। मित्रों, कुछ का कहना है कि यह संसार अपने आप चल रहा है, कुछ का कहना है कि कोई चला रहा है। मित्रों, हम इसी पे बात करेंगे। क्या आप कभी इस प्रश्न पे पहुंचे हैं, कभी इसे अपने दिमाग में मंथन किया है कि वास्तव में यह संसार क्या है, कौन बनाया है और कौन चला रहा है। मित्रों, हम और आप का ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम विचार करते हैं, सोचते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या है। मित्रों, किसी का कहना है कि ये संसार अपने आप चल रहा है। मित्रों, अगर ये अपने आप चल रहा है तो क्यों अपने आप चलेगा। कोई भी चीज हम लेते हैं, अगर बाइक ही हो तो उसका चलाने वाला कोई है। अगर गेंद हम फेंकते हैं तो ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो कोई पहले फेंकने वाला है। बिना कारण का कुछ भी नहीं होता। कह तो देते हैं कि अपने आप हो रहा है। मित्रों, क्या अपने आप हो सकता है। हमारा शरीर छोटा होता है, हमारा जब जन्म होता है, जन्म से पकड़ते हैं, जन्म की पूर्व की बातें न करें। जब हमारा जन्म होता है तो हम बहुत छोटे रहते हैं। हम जो है ठीक से सो भी नहीं पाते हैं कि हाथ कैसे रखना है, पांव कैसे रखना है, ऐसे रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगता है समय के साथ। हम जो है बालक से धीरे धीरे युवा होते हैं, युवा से और युवा जवान हो जाते हैं, फिर जवान से धीरे धीरे वृद्ध होते हैं, और एक धीरे धीरे हमारी शरीर जो है वृद्ध हो जाती है, और एक दिन इस शरीर का नाश हो जाता है। तो क्या ये अपने आप हो सकता है कि कोई कर रहा है, कोई ऐसा नियम बनाया है, किसी के देख रेख में हो रहा है। हमें तो नहीं लगता है कि अपने आप ये सब कुछ होगा। अपने आप कैसे हो सकता है। क्या सूर्य अपने आप जो है चलता है।
ठीक समय पे सूर्य जो है उदय होता है, ठीक समय पे सूर्य अस्त होता है। आप ये भी कहेंगे कि अजी आप क्या बात कर रहे हैं, सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है। आप कह सकते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, सूर्य कभी अस्त ही नहीं होता है। ये पृथ्वी घूमती है तो इसके वजह से जो है कभी सूर्य ढक जाता है और कभी बाहर हो जाता है। ये भी बात सही है, सत्य है, लेकिन आखिर पृथ्वी भी घूम रही है तो अपने आप कैसे घूम रही है? आप कहते हैं अपने आप हो रहा है। हमारा एक हाथ की अंगुली अपने आप नहीं घूमता है, जब हम घुमाते हैं तो घूमता है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी को कैसे अपने आप घूमेगी? मित्रों, अपने आप ये नहीं हो रहा है। विचार करिए, इसको कोई चला रहा है। अपने आप कुछ नहीं होता है, अपने आप जो है कुछ नहीं होता है। अरे अपने आप भोजन नहीं कर सकते हैं तो अपने आप कैसे सब कुछ होगा? आप कह रहे हैं कि अपने आप सब कुछ हो रहा है। नहीं मित्रों, ये कोई है, कोई परम शक्ति है जो इसे चला रही है। अपने आप कैसे हो सकता है? मित्रों, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर एक डिजाइनिंग किया और वह जो है एक लैब में जो है उसको बनाए थे और अपने सारे मित्रों को बुलाए और उनका उस दिन जो है जन्मदिन था। सारे मित्र आए, वो भी वैज्ञानिक थे। तो उन लोगों ने वहां आया और केक काटे और केक काटने के बाद से जो है उन्होंने कहा कि हम आप लोगों को अपने जन्मदिन पे एक सरप्राइज देना चाहते हैं। आप लोगों को एक बंद कमरे में लेकर गए और उन्होंने एक बटन को दबाया। जैसे ही बटन को दबाया तो एक अद्भुत बनाए थे। वो अपने आप जो है एक गोला था, वह जो है धीरे से फटा और चारों तरफ जो है ऊपर बादल, चांद, सुंदर सुंदर नीचे जो है फूल पौधे जो है अलग अलग जो है सुंदर सुंदर महल, अलग अलग जो है दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर था, अद्भुत लग रहा था। सभी लोगों ने कहा अरे वाह मित्र वाह, कितना सुंदर तुमने बनाया है, कितना सुंदर आविष्कार किया है। मित्रों, तब वह वैज्ञानिक ने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं कुछ किया, ये सब अपने आप हो रहा है। तुम लोगों ने कहा क्या मूर्ख जैसी बातें करते हो यार, अपने आप कैसे होगा? अरे तुम ये बनाए हो, फिर यहां से उसका पावर दबाए हो, तब तो जाकर हो रहा है। तो उसने कहा कि तुम तब कैसे कह रहे हो कि एक छोटा सा जो है मैं एक आविष्कार किया, तो तुम कह रहे हो कि अपने आप नहीं हो सकता, तुमने बनाया है। तो मित्रों, उस वैज्ञानिक ने कहा तो इस इतना बड़ा ब्रह्मांड को क्या बनाने वाला कोई नहीं है? हम झूठ मूठ में अहंकार कर बैठते हैं कि ये कोई अपने आप हो रहा है या हम सब कुछ हम ही कर रहे हैं। जैसे मित्रों, कोई ये मान लेता है कि सब मैं कर रहा हूं। उदाहरण दिया जाता है कि एक बैलगाड़ी है और मई और जून का महीना है और बैल जो है उस गाड़ी को खींच रहा है और एक कुत्ता जो है दौड़ता हुआ आता है और दो बैलों के बीच में जो है वह चलना शुरू कर देता है, बैलों के छाव में, बैलगाड़ी के नीचे बीच में। और वो ये अहंकार किया बैठा है कि ये मैं ही खींच रहा हूं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो उस गाड़ी को दो बैल खींच रहे हैं, लेकिन ये बीच में ऐसे चल रहा है, इसको लग रहा है ये
सब कुछ मैं खींच रहा हूं। उसी तरह हम ये प्रश्न करते हैं कि अपने आप होता है। मित्रों, अपने आप कुछ नहीं होता है। अपने आप जो है हम सांस तक नहीं ले सकते। एक डार्विन नाम के वैज्ञानिक हुए, वह बताते हैं कि यह जो है ये संसार अपने आप हुआ। कैसे अपने आप हो सकता है? उनका मानना है कि ये सारी ऊर्जाएं एक एक बिंदु में थी, अपने आप विस्फोट हुआ तो चांद, तारे, सूर्य, अलग अलग ग्रह उत्पन्न हो गए, पृथ्वी हो गई। और जो है उनका ये भी मानना है कि हम और जो पेड़ है उसकी प्रजातियां जो है एक ही थी। हमारी और पेड़ों की भी पूर्वज एक ही है। बताइए, उनका ये मानना है। वो कहते हैं कि यह पृथ्वी जो है पहले बहुत बड़ी आग की गोला थी। आग का गोला यानी समझिए कि कितना आग का गोला का मतलब उसमें कुछ भी नहीं रह सकता है। फिर वो बताते हैं, उनका मानना है कि धीरे धीरे पृथ्वी जो है ठंडा हो गई। फिर जो है ये धीरे 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 इतना ठंडा होते हुए यह जो है हिम के तरह बर्फ हो गई। फिर बताते हैं कि धीरे धीरे यह पानी हो गई, पूरा जल। और उस जल में जो है एक अपने आप जंतु प्रकट हो गया, और वह जंतु की इच्छा हुई तो तैरने लगा, इच्छा हुई तो उड़ने लगा, इच्छा किया तो पंख जाम गए, इच्छा हुआ तो जो है धरातल पे आ गया, चलने लगा। उसी से जो है इच्छा हुआ तो अनेकों हो गए। तो क्या ये आपको कल्पना नहीं लग रहा है? कह रहा इच्छा हुआ तो उड़ने लगा। मित्रों, यही बातें को आपको संदेह में डालती है। अपने आप कैसे हो सकता है? इतिहासकार लिखते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, हम जो है बंदर से हुए हैं। मैं जो है मानता हूं, एक समय के लिए मानता हूं कि ठीक है कि हमारे पूर्वज बंदर हैं, तो क्यों नहीं आज बंदर से कोई मानव हो जा रहा है? अभी भी तो बंदर हैं, लेकिन बंदर से बंदर ही हो रहे हैं। अब क्यों नहीं वो हो रहा है? बंदर से बंदर हो रहा है। हमारे जब हम बंदर से जो है मानव हुए हैं तो बंदर की प्रजातियां खत्म हो जानी चाहिए, या अगर नहीं भी हो रही हैं तो धीरे धीरे बंदर से मानव होना चाहिए। मुझे लगता है ये मनगढ़ंत कहानियां रच दी गई हैं। वो डार्विन ने भी ये कल्पना कर लिया था। ये ऐसा नहीं है। आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए, विस्तार से उसमें बताया गया है ईश्वर ने जो है इस संसार को बनाया है, ईश्वर ही इस संसार को चला रहे हैं। अपने आप कुछ नहीं हो सकता। आप जो है यहाँ बैठे रहिए और कहिए कि अपने आप जो है हम देवरिया चले जाएंगे, तो क्या चले जाएंगे? आपको चलना पड़ता है। उसी तरह मित्रों, इस संसार को, इस जगत को चलाने वाला ईश्वर है, नारायण है, भगवान है। और बताया भी गया है हमारे धर्म ग्रंथों में। देखिए, आपको संदेह नहीं होगा, कहा गया है कि ईश्वर एक थे, और जब उन्हें एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो अनेक हो गए। अनेकों पेड़ पौधे, पक्षी, मानव, दानव जितने भी हैं सबको उन्होंने बनाया, मानव बनाए। ऐसा नहीं है कि मानव बनाए
और तब मानव से मानव की सृष्टि चली, पेड़ बनाए तो पेड़ से पेड़ों की सृष्टि चली, बंदर बनाए तो बंदर से बंदरों की सृष्टि चली। ये जो कहते हैं कि बंदर से हम हुए, हमारे पूर्वज बंदर हैं, हमारे पूर्वज कोई कह दे कि उल्लू था, कोई कह दे पेड़ था, ये कैसे हो सकता है? तो आज भी तो बंदर से मानव होने चाहिए। आज बंदर से बंदर ही क्यों हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। आज आप लोगों ने जो प्रश्न किया था कि यह संसार कौन चला रहा है, तो मित्रों ये संसार भगवान चला रहे हैं। अपने आप कुछ नहीं होता। हम ये मान बैठे हैं कि संसार अपने आप चल रहा है, तो ये जिनका मानना है उनकी बुद्धि हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। वह जो है भ्रम में पड़े हुए हैं। अपने आप खुद देखिए कि अपने आप क्या कुछ हो सकता है? सूर्य अपने आप चल रहा है, क्या पृथ्वी अपने आप चल रही है? ये चांद तारे अपने जगह पे स्थिर है। एक सेकेंड के लिए इधर उधर हो जाए तो ये संसार का विस्फोट हो जाएगा, ब्रह्मांड का विस्फोट हो जाएगा। क्या अपने आप चल रहा है? थोड़ी सी भूकंप आती है तो जितने हमारी बुद्धि चकरा जाती है, हाय राम करने लगते हैं, हाय ईश्वर, हाय कृष्ण, हाय नारायण। क्यों कहते हैं? क्यों नहीं? जब अपने आप हो रहा है तो फिर क्यों रुक जाता है? क्यों नहीं हम रोक देते हैं? कोई चलाने वाला है। हम और आप जो है समझ नहीं पाते हैं और जो है बुद्धि के भ्रम से मान लेते हैं कि ये अपने आप हो रहा है। अपने आप कैसे होता है? जब हमारा जन्म होता है तो दो आंख होती है, नाक होता है, कान होता है। ये स्त्री शरीर है, ये पुरुष शरीर है। अपने आप नहीं बन सकता, कोई बनाने वाला है। बिना कारण का कोई कारक नहीं हो सकता। हमें जो है समझना होगा, हमें विचार करना होगा, हमें चिंतन करना होगा, हमें मंथन करना होगा कि क्या अपने आप हो सकता है। मित्रों ये सोचना गलत है। कोई तो है, उसका आप जो भी नाम मान लीजिए, कोई है जो इस संसार को चला रहा है। हमारे जो भी कर्म होते हैं उसका हिसाब रखने वाला है। हिसाब का क्या फल है वह देने वाला है। अगर ये अपने आप होता तो ये संसार एक सेकंड नहीं चल सकेगा, ये विस्फोट हो जाएगा ब्रह्मांड। उसकी शक्ति से ये सारे ग्रह अपने अपने जगह पे चल रहे हैं। अगर वह शक्ति जो है एक सेकंड के लिए हट जाए तो यह संसार विस्फोट कर जाएगा। मित्रों हम और आप ये अहंकार कर बैठे हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। हमारा जन्मना, हमारा मरना, अरे कोई कह देता है कि इसने ये बनाया। मित्रों ये भी जान लीजिए यहाँ कोई कुछ बनाता नहीं है। कह दिया जाता है कि वैज्ञानिकों ने ये बना दिया। नहीं नहीं, वैज्ञानिकों ने इस चीज का खोज किया। हम कुछ बना नहीं सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी ईश्वर ने बनाया हुआ, हम उसका खोज करते हैं। ईश्वर ने कह दिया है कि जाओ, मैं मन बुद्धि तुम्हें दिया हूं, जाओ, इस सृष्टि में सब कुछ विद्यमान है, तुम केवल अपने बुद्धि विवेक से इसे खोजो। क्या
ये बुध ग्रह है, ये चंद्र ग्रह है, क्या वैज्ञानिक उसको बनाते हैं? अरे हम उसको खोज रहे हैं। जो संसार में है, इस ब्रह्मांड में है, उसी का हम बस खोज करते हैं। हम कुछ नहीं बना सकते। हम खाना बनाते हैं जिस गैस पे, कोई बनाता है? इस ब्रह्मांड में पहले से वो मौजूद थी, हमने उसका आविष्कार किया, खोज किया। हम जो बातें करते हैं, जो तरंगों से हमें बात करते हैं, हमने बनाया नहीं, वो तरंग यहाँ मौजूद थी। हम जो है उसका आविष्कार किए, हमने उसका खोज किया। हमारी और आपकी बस का कुछ नहीं है कि हम एक तिनका भी बना सके। हम केवल खोज करते हैं और अहंकार इस बात का करते हैं कि ये अपने आप चल रहा है। अपने आप कुछ नहीं चलता। अरे अपने आप इस भौतिक जगह का एक साइकिल अपने आप नहीं चलेगी, तो इतने बड़ा ब्रह्मांड क्या अपने आप चलेगा? हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि इस इतने बड़े संसार को, इतने बड़े ब्रह्मांड को आखिर कौन चला रहा है? उसका भी तो खोज करें। हम उसका खोज करें, उसे पाने का प्रयास करें। आप धर्म ग्रंथों को पढ़िए तो आपको पता चलेगा, बहुत से ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस चलाने वाला का खोज किया, उनको पाया, उनसे बातें किया। अपने आप कुछ नहीं होता है। हम और आप जो है कहते हैं ये संसार अपने आप चल रहा है, ये अहंकार है हमारा। हम अहंकार में जी रहे हैं। अगर ये बिजली चमकती है तो ये भी अपने आप नहीं होता। हम जो है बल्ब को जलाते हैं, जब स्विच को दबाते हैं तब जाके बल्ब जलता है। कह देंगे कि बल्ब अपने आप जल, तो अपने आप नहीं जलेगा, उसको जलाने वाला है, तब ये बल्ब जल रहा है। कोई कह देता है कि अगर कोई चलाने वाला है तो कहाँ है? हमें तो दिखता नहीं है। आपका प्रश्न सही है। कोई अगर चलाने वाला है तो दिखाओ। मित्रों, अगर बात तो वही हुई कि अगर कोई प्लेन से ऊपर से जाए और कोई लड़का कहे कि ये अपने आप हो रहा है, तो आप कहें नहीं नहीं ये कोई चला रहा है, उसमें कोई है। वो कहे लड़का नहीं दिखाओ, तो आप कैसे दिखाएंगे? कहेंगे नहीं नहीं उसमें है। वो कहे नहीं अभी दिखाओ, तो आप कैसे दिखाएंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं अब यहाँ से जो है आपको जो है दिल्ली चलना होगा या बॉम्बे चलना होगा। यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है या 24 घंटे का रास्ता है या 6 घंटा का रास्ता है। आप जाएंगे, फिर जो है वहां उतरेंगे, फिर जो है उसमें जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा, आपको जो अपना परिचय देना पड़ेगा, पहचान पत्र दिखाना होगा, तब जाके आपको एंट्री मिलेगी। उसमें भी जो चलाने वाला है उससे मिलने के लिए आपको बहुत से प्रक्रिया करना होगा, परमिशन लेना होगा, तब उसको आप देखेंगे, तब आप जो है उसमें बैठ सकते हैं। तो मित्रों, जो इस संसार को चलाने वाला है, जो चला रहा है, तो क्या उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए क्या आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है? हम और आप कह देते हैं कि अपने आप चल रहा है। अगर चल रहा है तो, चलाने वाला है तो दिखाओ। मित्रों, आपको मेहनत करना होगा, वह दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? वह जो है ईश्वर है, नारायण है, वह इस संसार को चला रहा है। अब बहुत लोगों ने देखा है,
हमें और आपको भी ईश्वर को खोजना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये पौधा आप बीज रोपण करते हैं तो वह धीरे धीरे अंकुर होता है, अंकुर से जो है उसमें जो है धीरे धीरे बढ़ता है फूल पत्ते, फिर बीज, वो जो है धीरे धीरे होने लगता है, फिर अपने समय के साथ जो है वह झड़ जाता है। अपने आप नहीं हो रहा है, इसको कोई जो है चला रहा है, ये अपने आप नहीं होता। आप कहते हैं कि कौन है, वह ईश्वर है। सारे धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि कोई है परम शक्ति जो हमको और आपको चला रही है। अंदर अगर पाप करते हैं, कोई गलत करते हैं, तो हमें अंदर अपने आप भय हो जाता है, वह भय प्रकट करता है वह शक्ति कि तुम गलत कर रहे हो। मित्रों, अगर वह उस शक्ति का भय अगर हृदय से सबके खत्म हो जाए तो ये संसार 1 सेकेंड नहीं चलेगा। जो भी रूल हैं, जो भी नियम बने हैं, लेकिन सबसे बड़ा उस नियम का पालन लोग करते हैं। अगर वह नियम खत्म हो जाए तो लोग जो है ये सारे नियम रहते हुए भी पूरा लूट मचा देंगे। कौन देखने आता है, कौन देखने आता है कि कौन किसको लूट लिया है? ये उसका हृदय कहता है कि नहीं नहीं, तू गलत मत कर, कोई है जो देख रहा है। वास्तव में कोई है जो देख रहा है, वही हमारा पालन कर रहा है, वही पोषण कर रहा है। अगर किसान बीज रोपण करता है तो रोपण करने वाला कोई है। अगर वह गेहूं अपने समय पर पक जाता है तो वह काटने वाला कोई है, उस बीज को जो है सुरक्षित रखने वाला कोई है। अपने आप बीज नहीं उत्पन्न हो जाता, अपने आप बीज जो है पकने के बाद घर नहीं आ जाता। कोई जो है उसी तरह इस संसार को बनाने वाला कोई है और चलाने वाला कोई है। वो चला रहा है, बनाया है वही चला रहा है और वही चलाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप ऐसा न समझें कि कोई दूसरा है, ये अपने आप है। अपने आप कुछ नहीं है मित्रों, अपने आप तो हम आंख का पलक झपका नहीं सकते। जब कोई ऐसी बीमारी होती है तो हमारी आंखें मूंद गई तो मूंदे ही रहते हैं। अगर कोई आंख ऐसे कर दिया तो डॉक्टर साहब इसका आंखें बंद ही नहीं हो रही, अपने आप कुछ नहीं होता। तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, सही करता है, तब वो चलना शुरू होती है। उसी तरह मित्रों, गाड़ी से आप जा रहे हैं तो आप चला रहे हैं, अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो पेट्रोल डालेंगे तभी गाड़ी चलेगी। तो पेट्रोल डालने वाला भी कोई है, ऐसा नहीं कि पेट्रोल अपने आप उस गाड़ी में आ जाए और गाड़ी अपने आप कहे कि अब मैं चल रही हूं। ये संसार है, संसार ऐसे ही नहीं बना है, उसको कोई बनाने वाला है, कोई चलाने वाला है, तभी वह चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने आप चलेगा। हमें विचार करना है। हम जो है ये मान बैठे हैं कि अपने आप मित्रों नहीं, हमें उसे उसका पता लगाना है। जैसे ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पता लगाएंगे कि ये संसार क्या है, ये कौन चला रहा है। पीछे बहुत लोगों ने ऐसा किया है,
हम आपको कोई नई बातें नहीं बता रहे हैं, ये पुरातन बातें हैं, बहुत पुरातन से चली आ रही है। हाँ, इस समय इस भौतिक जगत में, ये कली काल में इसको हम लोग भूलते जा रहे हैं, और आने वाली जो नई नई पीढ़ियां हैं वह जो है इसको जो है नहीं मान रही है, और यही सबसे बड़ी भूल है। हम जो है अपने धर्म ग्रंथों से दूर हो रहे हैं, और जब हम उसको पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, इतना बड़ा विज्ञान है। अरे गीता में तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जो तुम्हें विज्ञान बताने जा रहा हूं अर्जुन, इसको जानने के बाद से इस संसार में और कुछ जानने योग्य शेष रहेगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं है। लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। अगर उसको पढ़ते तो जान जाते कि ये संसार क्या है, ये कौन बनाया है, कौन चला रहा है, क्यों बनाना पड़ा, बनाने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। हम ये सारी बातें जान जाते, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हमको किसी दूसरे ने बता दिया कि नहीं नहीं वो गलत है, हम मान बैठे हैं कि नहीं नहीं वो गलत है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वह बचपन से बिछड़ गया है और चारों तरफ जाता है, उसे किसी ने पूछा कि अरे तुम्हारे पिता कौन हैं, तो वह कैसे समझेगा। पहली बार उसके सामने यह प्रश्न आया, अभी तो छोटा था, वह नहीं जानता था कि पिता का क्या मतलब है। जब थोड़ा सा श्रेष्ठ हुआ, बूझने समझने लगा, तब उसके सामने यह प्रश्न आया, कोई पूछे तुम्हारा बाप कौन है, तो किसके पास जाएगा। ये दुनिया वाले बताएंगे कि तुम्हारे पिता कौन है, कौन बताएगा। वास्तव में देखा जाए मित्रों, तो उसकी मां बता सकती है कि वास्तव में तुम्हारा पिता कौन है। हो सकता है ये दुनिया वाले गलत भी बता दें, लेकिन दुनिया वाले ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं ये तुम्हारी माँ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसकी माँ ही बता सकती है कि उसके पिता कौन है। तो मित्रों, बाजार में घूम घूम कर वो पूछे बालक कि मेरा पिता कौन है, पूरे संसार में घूमे, दुकान पे जाए, बाजार में जाए, और ये कहने लगे कि बताइए हमारे पिता कौन है, तो कोई बताएगा। अरे वो अपने माँ के पास जब जाएगा तो माँ बता देगी कि पुत्र तुम्हारे पिता ये हैं, अमुक व्यक्ति हैं। तो मित्रों, ये संसार क्या है, कौन बनाया है, कौन चला रहा है, ये जब हम शास्त्र रूपी माता के पास जाएंगे तब वो बताएगी कि ये तुम्हारे पिता कौन है जो इस संसार को चला रहे हैं। लेकिन हम शास्त्र रूपी माता से बहुत दूर हैं। जब हम धर्म शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, तो जो भी हमारे इस माइंड में जो है संदेह भरा हुआ है, धीरे धीरे दूर हो जाएगा, धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन हम किसी दूसरे संस्कृत वालों ने दूसरे जगह के बता दिए, उसी को हम मान ले रहे हैं। हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं। जब हम पढ़ेंगे तब तो जानेंगे कि वास्तव में है क्या। हमको तो बताया जा रहा है कि ये गलत है,
अब पढ़ रहे हैं तो भाई ये तो सही है, सत्य है, जो भी संदेह है इसमें सब कुछ है। लेकिन जब पढ़ेंगे तब ना। अरे दूसरों की बातें छोड़िए, मैं अपना अनुभव बताता हूं। भगवत गीता में, दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी प्रश्न आपके मन में आए, जो भी संदेह आपके मन में आए, इस गीता रूपी सागर में आप जो है गोता लगाइए। इस गंगा में आप गोता लगाइए। हर संदेह, हर प्रश्न का इसमें जो है जवाब है, हल है। ये मेरा अनुभव कहता है। ऐसा कोई प्रश्न न हो जो भगवत गीता में उसका हल न हो, और जो है आप बिना हल के ही आपको जाना पड़े, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप उसको पढ़िए, अध्ययन करिए। न समझ में आए तो आचार्यों के माध्यम से समझिए, साधुओं का संग करिए, संतों का संग करिए, वैष्णवों का संग करिए। तब आपको लगेगा कि यह शास्त्र कितना जो है निर्मल है, कितना आसान है। जब हम दूर रहते हैं उसके पास ही नहीं आएंगे तो हमें तो कठिन ही लगेगा। और इस कली काल में बताने वाले भी गलत बताते हैं, उससे आपको दूर रखते हैं। आपको जो है शास्त्र और पुराण का ऐसे वर्णन करते हैं कि जैसे लगता है कि बहुत बड़ा आपको जो है कोई खाई में ले जा रहा है, जबकि खाई में आप स्वयं पड़े हुए हैं। अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो उस खाई रूपी दलदल से आप बाहर निकल जाएंगे। शास्त्र बताता है कि आपका जीवन जीने का शैली क्या है, आप कैसे मानव से दानव बने हुए हैं, आप कैसे दानव से मानव बनेंगे, यह शास्त्र आपको सिखाता है। लेकिन हम तो दूसरे भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। किसी फिल्मों में बता दिया, कोई काल्पनिक कहानी बता दी जाती है, उसी पे हम मान लेते हैं और कभी हम पढ़ते नहीं। कभी पढ़िए, देखिए, आपको पता चलेगा कि माता के साथ आपका क्या धर्म है, पिता के साथ आपका क्या धर्म है, बहन के साथ आपका क्या धर्म है, समाज में आपका क्या धर्म है। ये सारे शास्त्रों में वर्णित है। आप जान जाएंगे कि व्रत, उपवास क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ये सारे प्रश्नों का हल हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हम जो है ये मान बैठे हैं कि भोजन और पानी छोड़ देंगे तो यही व्रत है। हम ये मान बैठे हैं कि मंदिर में चले गए तो यही हमारी पूजा हो गई। मंदिर में आप जाइए, ठाकुर जी का दर्शन करिए, लेकिन उससे पहले इस हृदय रूपी मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करिए। इस हृदय में जो कलह आप भरे हैं उसको साफ करिए। इस ज्ञान रूपी गंगा से उसे निर्मल कर दीजिए। मित्रों, हम जो है दूसरों से द्वेष करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं और ठाकुर जी को
मंदिर में जाकर ठाकुर जी को भोग अर्पण करते हैं और भोग अर्पण करते हुए भी हमारे मन में और मस्तिष्क में दूसरे के प्रति बदले की भाव हो, वहां दूसरे से ईर्ष्या हो, तो क्या ठाकुर जी हमसे और आपसे मंदिर में जाने से क्या प्रसन्न होंगे? हमें तो मंदिर में इसलिए जाना चाहिए कि वहां जाएंगे तो वहां अच्छे अच्छे संत होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनकी कथा जब सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनके बातों पे चलेंगे, तब जाकर हम जो है उस ईश्वर को जान पाएंगे, इस संसार को जान पाएंगे। ये संसार क्या है, कैसे चल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर पहले तो हम जान ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में हमारा मंजिल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। हम इस भौतिक जगत में, इस कली काल में जो है, हम जो है इतने धर्म से नीचे आ गए हैं, इतने अधर्मी हो चुके हैं कि अधर्म को ही धर्म मान बैठे हैं। हमें जो है धर्म क्या है ये जान ही नहीं पाते हैं। धर्म का कुछ और ही अर्थ लगा बैठे हैं और आपस में झगड़ा करते हैं कि ये गलत है, तो कोई कहता है ये गलत है, और झगड़ा करते हैं, आपस में द्वेष रखते हैं, और उस ईश्वर को जो है खुद जो है यह देखकर उनको खुद दुख होता होगा कि हाय रे, मैंने जो जितनी भी योनियां बनाई उसमें सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर और सबसे ज्ञानवान जो है मानव को बनाया। आज यही मानव जो है पशुओं से भी बढ़कर ये झगड़ा और मार कर रहे हैं। वास्तव में धर्म क्या है ये जानते ही नहीं और झगड़ा करते हैं। अरे धर्म तो वो है जो आपको ये बताता है कि ये हमारे पिता हैं, तो पिता के साथ क्या हमारा कर्तव्य है, ये धर्म है। हमारी बहन है तो बहन के साथ हमारा क्या धर्म है, ये धर्म है। कोई बुजुर्ग हो और आपके सामने जो है गिर पड़े, उनका शरीर वृद्ध हो चुका है, तो ये धर्म है कि उनको उठाएं और कहीं बैठाएं, सुरक्षित स्थान पे उनको पहुंचा दे, ये धर्म है। ऐसा नहीं कि हमें जो है किसी किसी चिन्ह की जरूरत है कि ये लाल रंग के हैं या पीला रंग के हैं या हरा रंग के हैं या सफेद रंग का है, ये धर्म है। ये जो है केवल जो है कहने वाली बातें हैं। मित्रों, वास्तव में धर्म तो ये है कि हम जो है इस समाज में जो आवश्यकता हो, जो आवश्यक हो, उसकी पूर्ति करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यही यही जो है पुरातन है और यही सनातन में बताया भी गया है। मित्रों, हम जो मान बैठे हैं यही बहुत बड़ी भूल कर बैठे हैं। इसीलिए हम ये जान ही नहीं पाते कि यह संसार कौन चला रहा है या कौन बनाया है। और जब समझ में नहीं आता है तो यह कह देते हैं कि ये सब अपने आप हो रहा है, ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है, ना कोई हिसाब लेने वाला है ना कोई हिसाब देने वाला है। हम ये कह देते हैं और अपना मनमानी आचरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वह जो है जीते जी न इस लोक में और न मरने के बाद परलोक में न उसे सुख नहीं प्राप्त होता है, न यहाँ उसे जो है शांति मिलती है और न मरने के बाद उसे परलोक में शांति मिलती है।
क्योंकि वह इस बात को मानता ही नहीं है कि यह संसार कोई चलाने वाला है, कोई ईश्वर है, कोई जो है शक्ति है जो इस हमारे और आपके सारे कर्मों का जो है लेखा जोखा रखती है। हम जो है मान बैठे हैं कि अपने आप हो रहा है। नहीं मित्रों, हमें जो है इससे आगे निकलना होगा और हमें विचार करना होगा कि यह संसार कोई तो है जो चला रहा है और हमें उससे जो है मिलना चाहिए, उससे जो है बातें करना चाहिए। ये कैसे संभव होगा? ये हमें शास्त्रों को अध्ययन करना होगा और वह जब शास्त्र हम अध्ययन करेंगे तो हमें बताएगा कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है। हम बिना शास्त्र अध्ययन किए, बिना जो है धर्म ग्रंथों को पढ़े हुए हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि वास्तव में हमारा क्या धर्म है। जब हमारे पिता और हमारे माता हमसे कुछ मांगते हैं या उनकी कोई आवश्यकता होती है, तो जब तक हम धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह अध्ययन नहीं किए रहते हैं तो उनका हम जो है जो धर्म माता पिता का होता है वह जो है 100% हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और इसका कारण ये बनता है कि पुत्र और माता में जो है द्वेष हो जाता है, जो है कलह पैदा हो जाता है। केवल यही कारण है। हमें जो है अपने शास्त्रों को पढ़ना होगा और अध्ययन करना होगा, तब जाकर हम जान पाएंगे कि वास्तव में हमारा धर्म क्या है, हमारा सिद्धांत क्या है। तब हम जान पाएंगे कि मानव धर्म का वास्तविक क्या मतलब है। हमें जो है हर जीव मात्र से कैसे प्रेम होना चाहिए। जब तक हमें वह अध्ययन वह धर्मों का शास्त्रों का ज्ञान हमें नहीं होगा, उसका जो है हमें अध्ययन नहीं हुआ होगा, तब तक हमें प्रेम का भी परिभाषा नहीं मालूम होगा। हमें जो है पहले ज्ञानवान बनना होगा। जब हमें ज्ञान होगा तभी तो हम उसके बारे में कुछ जान जाएंगे। मित्रों, मान लीजिए कोई कह दिया कि ठीक है ज्ञान से क्या होता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। मान लीजिए यह मोबाइल है और ये मोबाइल आपके पास है और यह जो है मोबाइल बंद है। मित्रों, मान लीजिए जो है मोबाइल बंद है, लेकिन अगर आपके पास ये ज्ञान ही ना हो कि इसको कैसे खोलना है, तो क्या आप कैसे खोलेंगे? नहीं खोल पाएंगे। इसका ज्ञान होना चाहिए। तो उसी तरह मित्रों, हमें जो है ईश्वर की प्राप्ति कैसे करना है, या ये संसार अपने आप चल रहा है या कोई चलाने वाला है, ये हम कैसे जानेंगे? इसके विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए और ज्ञान होगा तभी हम जान पाएंगे। जब ज्ञान नहीं होगा तो हम वैसे ही बात करेंगे कि नहीं नहीं ये गलत है। ये कोई कहे आपसे कि नहीं नहीं ये मोबाइल जो है ये चलता है, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है तो कह देंगे नहीं नहीं ये झूठ तुम बोल रहे हो। लेकिन जब ये ज्ञान होगा तो हम भी चला लेंगे जैसे वो बता रहा है। लेकिन अगर हम मानेंगे तब ना, तभी तो इसके बारे में ज्ञान होगा, उसके बातों को मानिए। तो उसी तरह ये संसार कौन चला रहा है और वो कौन है, इसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान हमें शास्त्रों से मिलेगा। और ये जानने के लिए हमें शास्त्रों को जो है अध्ययन करना होगा और शास्त्र अध्ययन करने के लिए हमें जो है किसी साधु और महात्मा का संग करना होगा, उनके सानिध्य में हमें रहना होगा, तब जाकर होगा। आप जो है ऐसा मत समझिए कि जो है कि आप जो है अपने आप सब कुछ जान लेंगे। नहीं नहीं, आपको जो है जानने के लिए किसी योग्य गुरु की जरूरत है और गुरु का
मतलब ये नहीं है कि किसी जात विशेष से आप ले लीजिए, जो ज्ञानवान हो, जो इस विषय में ज्ञान रखते हो, आप ज्ञान कहीं से भी ले लीजिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना हो, मैं उदाहरण आपको देता हूं कि आप जो है मशहूर जो सिटियां हैं उसका ही मैं नाम रख लेता हूं। मान लीजिए आपको जो है पुणे से मुंबई जाना हो, पुणे से मुंबई जाना हो, तो पुणे से मुंबई जाना हो तो आप किसी से पूछेंगे, आप किसी से पूछेंगे तो वह बता देगा कि ऐसा है, आप जो है पुणे जाइए, पुणे जाइए, वहां जो है बस स्टैंड है, वहां से आप बस पकड़िए और जो है चले जाइए मुंबई। वह बता दिया। आप जब आए तो आपको बताया जैसा आप भूल गए, जो बताया मान लीजिए वो आपका गुरु है तो बता दिया तो आप भूल गए, तो जैसे बताया है आप वैसे बताया, आप भूल गए, वैसे जा ही नहीं पाए। तो नहीं जा पाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी से नहीं पूछेंगे। आगे अगर भूल गए तो फिर किसी से पूछ लीजिए, वो बता देगा नहीं नहीं यहां से थोड़ा और आगे जाकर मुड़िएगा। और आप कोई कह देता नहीं एक गुरु से ही काम चलेगा, कैसे चलेगा? आप जो है मान लीजिए बाइक से ही जा रहे हो, तो कहीं कहीं जो है अब मुंबई में गए तो वहां पहुंच भी गए तो किसी के घर जाना है तो काफी जो है ट्रैफिक है, काफी मोड़ पड़ते हैं, घूम कर जाना है, तो आप भूल जाएंगे। कोई ऐसे आपको बता दिया कॉपी पे तो अभी भी आपको पूछना है, आप कहें नहीं नहीं जो बताए, फिर आप पीछे वापस आएंगे। तो रास्ते में जो जो मिला उससे आप ज्ञान ले लीजिए और उस मंजिल को पहुंच जाइए। ऐसा नहीं कि आप सोच लेंगे कि नहीं नहीं हम उसी से पूछेंगे। कुछ लोग ये भी मान लेते हैं नहीं नहीं कि एक ही गुरु होना चाहिए। कैसे भैया? गुरु का मतलब यही है कि आपको जो है, जैसे मान लीजिए कोई राह भटक गया हो तो सीधे जा रहा हो और जहां उसे जरूरत पड़े किसी से पूछ ले। ऐसा नहीं है कि पहले वाले से पूछे तो अब जो है भूल जाए तो फिर उसी के पास आए, नहीं नहीं वो आगे बढ़ गया फिर किसी से पूछ ले। तो इस भरम में मत पड़िएगा। गुरु का मतलब ये हुआ कि वह जो है रास्ता बताए, और रास्ता का मतलब है आप आगे बढ़ते रहिए, फिर कोई भूले तो फिर किसी से पूछ लीजिए। गुरु का बस इतना ही काम है। गुरु का मतलब जैसे राही भटका हुआ है उसे कोई राह बता दिया, बस इतना ही काम है। जाना तो है उसी को, वही जो है गुरु का यही काम है। ऐसा नहीं है कि आप समझ लिए कि दत्तात्रेय जी की आपने कथा सुना होगा कि जब यदु से मिलते हैं, राजा यदु से, तो उन्होंने यही कहा था कि महाराज आप जो है आनंद पूर्वक विचरते रहते हैं और हम लोग इतने बड़े राजा होकर भी इतना आनंदित नहीं रहते हैं। तो उन्होंने जो है राजा यदु को भी बताया था, और उन्होंने जब गुरु की बात आई तो उन्होंने कहा राजन एक गुरु से काम नहीं चलेगा। हमने अपने जीवन में जो है 24 गुरु बनाए हैं और वो 24 गुरु की कथा उस भागवत में बताया गया है। आप जो है इसको सुनिएगा। हमने भी अपने चैनल पे इसको डाला है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। मित्रों, आप और हम मानो जीवन मिला है तो मानो का ये धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वह जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु का मतलब कि वह जानने का हमेशा प्रयास करे, वह जो है
जिज्ञासु होना चाहिए कि यह संसार किसने बनाया। ये सूर्य रात में नहीं दिखाई देता है, दिन में दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? हम जो है युवा से बच्चे से युवा हो गए, जवान हो गए और बूढ़े हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये कौन कर रहा है? हमारे शरीर में क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। ये कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी बरसात, ये क्यों हो रहा है? क्या ये अपने आप हो रहा है? हम इस पे मंथन नहीं करते हैं, हम विचार नहीं करते हैं। हमें विचार करना है, हमें इसके इस बात पे पहुंचना है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसका कारण, इसका संदेह हमें केवल शास्त्रों में मिलेगा, हमारे धर्म ग्रंथों में मिलेगा। हमने आपको बताया भी कि भगवत गीता में ऐसा कोई प्रश्न न हो। हमारे मन में जो प्रश्न होता है, ऐसी कोई प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता में न हो, और हमारे मन में जो संदेह हो, उस संदेह का हल इस भगवत गीता में न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरा मत है और मेरा ये अनुभव है। आप जो है उसको पढ़िए और जो है उस पढ़ने के बाद आपका ज्ञान ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों आपका संदेह मिटता जाएगा और आप जो है ये जान जाएंगे कि वास्तव में यह संसार क्या है, कौन बनाया है, क्यों बनाया है, ये बनाने का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये कौन चला रहा है, हम और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों आए हैं, क्या इस भूल भुलैया में भूले हैं कि कोई हमें भूलवा रहा है, इस भूल भुलैया में भूले हैं या कोई जानबूझकर हमें इसमें डाल दिया है। मित्रों, ये सारी बातें आप उस भगवत गीता से ये जान जाएंगे, आसान तरीकों से जान जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो संतों से, साधुओं से, महात्माओं से यह जानने का या सीखने का प्रयास करिए। आसानी से आप जान जाएंगे और आपका जो भी संदेह है मिट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, आपने जब यह प्रश्न किया था कि यह संसार कौन चला रहा है, तो जरूर आपके मन में ये जिज्ञासा हुआ होगा, ये संदेह हुआ होगा, तभी जाकर यह प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हुआ। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि यह जो आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। मित्रों, आप जो है भगवत गीता को अच्छी तरह से पढ़िए और
बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं, इसलिए कि आपका संदेह अवश्य उससे मिट जाएगा। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।